मंच को नमन। आज कुछ गीत ऐसे होते हैं प्लान करके लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं स्वतः आते हैं। जो आज की जो कविता है वो मैं सपने में लिखा था, बाद में नहाने के बाद दोबारा लिखा। एक गुत्थी, कविता का शीर्षक है एक गुत्थी, कौन हूँ मैं। कौन हूँ मैं। एक गुत्थी को सुलझाने में बीते जन्म हजार। एक गुत्थी को सुलझाने में बीते जन्म हजार। गुत्थी जैसी की वैसी मिलाना कोई अथा। गुत्थी जैसी की वैसी मिलाना कोई अथा। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं का सुना बहुत प्रचार। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं का सुना बहुत प्रचार, पर कोई समझा ना पाया झूठा था प्रचार। पर कोई समझा ना पाया झूठा था प्रचार। मुझे अभी तक मिला नहीं हमको कोई ऐसा, मुझे अभी तक मिला नहीं हमको कोई ऐसा जो सुलझा दे गुत्थी मेरी, वो जन्म होगा कैसा। जो सुलझा दे गुत्थी मेरी वो जन्म होगा कैसा। मंदिर मंदिर भटक लिया सर अपना ये पटक लिया। मंदिर मंदिर भटक लिया सर अपना ये पटक लिया। तीर्थ यात्रा करके मैंने कई नदियों का पानी गटक लिया। कई नदियों का पानी गटक लिया। फिर भी मेरी गुत्थी ना सुलझी, मैं वहां से सटक लिया। मैं वहां से सटक लिया। हार कर बैठा था मैं, तभी एक महात्मा ने मुझे पकड़ लिया। हार कर बैठा था मैं, तभी एक महात्मा ने मुझे पकड़ लिया। बोला क्यों उदास है बच्चा, क्या कुछ तेरा खो गया। क्यों बोला क्यों उदास है बच्चा, क्या कुछ तेरा खो गया। हमें बताओ क्या समस्या, क्या है तुमको हो गया। हमें बताओ क्या समस्या, क्या है तुमको हो गया। मैंने कहा रहने भी दो, क्या करोगे पूछकर। मैंने भी कहा रहने भी दो, क्या करोगे पूछकर। मुझे मेरे हाल पर छोड़ो, हार गया सोच सोच कर, हार गया सोच सोच कर। महात्मा बोले हताशा छोड़ो, एक बार तो हमसे बोलो। महात्मा बोले हताशा छोड़ो, एक बार तो हमसे बोलो। कहो अपनी झिझक को छोड़ो और समस्या हमसे बोलो। अपनी झिझक को छोड़ो और जो समस्या हमसे बोलो। हम तुमको विश्वास दिलाते, निराश नहीं तुम होगे। हम तुम्हें विश्वास दिलाते, निराश नहीं तुम होगे। ऐसा कोई सवाल नहीं, हर जरूर तुम पाओगे, हर जरूर तुम पाओगे। मैं बोला बताओ कौन हूँ। मैं बोला बताओ कौन हूँ मैं, इसका जवाब दीजिए। वो जवाब अगर आपके पास कृपा कर बता दीजिए। वो जवाब अगर आपके पास कृपा कर बता दीजिए। थोड़ी देर मौन हुए वो, थोड़ी देर मौन हुए वो, फिर अपना मुंह खोला। इसका हल समय का सदगुरु, इतना उन्होंने बोला। इसका हल समय का सदगुरु, इतना उन्होंने बोला। बोले मंजिल दूर नहीं है वो, समय का सदगुरु आया और चलो लिए चलता हूँ तुमको, स्वरूप मंजिल पाया। स्वरूप मंजिल पाया। ये कविता पहले सपने में लिखा था, फिर उसको नहाने के बाद। और एक जो कविता है नारियों के ऊपर, एक बहन है अधिकतर वो अपने बच्चे के गम में लिखती रहती कविता, तो उसी को मैं इधर आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि भाव हो। हाँ, नारी होकर नारी की कोख उजाड़ती नारी। नारी होकर नारी की कोख उजाड़ती है नारी। मार कर अपने पति को प्रेमी संभागती है नारी। मार कर अपने पति को प्रेमी संभागती है नारी। नारी सशक्तिकरण का गलत फायदा उठा रही नारी। पुरुषों को आईने तड़पा तड़पा कर मार रही नारी। पुरुषों को तड़पा तड़पा कर मार रही नारी। नारी ही नारी की दुश्मन अब बन गई है नारी। नारी ही नारी की दुश्मन अब बन गई है नारी। जाने कितनी माओ के लाल चट कर गई है नारी। जाने कितनी माओ के लाल चट कर गई है नारी। पश्चिम की हवा क्या लगी, संस्कृति भूल गई है नारी। पश्चिम की हवा क्या लगी,
संस्कृति भूल गई है नारी, शादी को कहती ढोंग। अच्छा नाजायज रिश्ते जिसे आज के जमाने में रिलेशनशिप कहते हैं, खुश हो रही है, रिलेशनशिप खुश हो रही है। अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है नारी, और सब नहीं कुछ एक है जो नारी जाति को बदनाम कर रही है नारी। सब नहीं कुछ एक है जो नारी जाति को बदनाम कर रही है नारी। स्वरूप नारी सदा से ही पूजनीय रही है, पर अब अपनी असीमता खुद लुटा रही है नारी, पर अपनी असीमता खुद लुटा रही है नारी। ऐसी औरतों का ना घर बसता है ना औलाद होती है, इनकी जगह तो सिर्फ जेल की काल कोठरी होती है। इनकी जगह तो सिर्फ जेल की काल कोठरी होती है। वो अधिकतर नशे डालती हैं और दास को मेरे को भी अटैच कर देती हैं, तो उनके भाव में फिर भाव बन जाते हैं। तो वो एक कविता लिखा था। वो हमेशा फेसबुक पे मतलब उनके एक ही बेटा था, और वही बेटा मतलब बहू के गम में फांसी लगा के मर गया। पता क्या वो ज़्यादा जानकारी राय जी को है नहीं, बहुत अच्छी शिक्षिका है, बहुत अच्छी लेखिका है। एक दिन किसी पटल पे भी उन्होंने बोला है। हाँ, फेसबुक पे बोलती है। अच्छा अच्छा पटल पर वो दिख रहा है। हाँ, एक बार वो तो बात तो राय जी का आर्टिकल आया था, आर्टिकल किसी ऑनलाइन प्रोग्राम में